ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण करने का शुभ समय रहने वाला है आज सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में। इसी शुभ समय में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी के दिन सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उसके बाद ही स्वयं व्रत का पारण करें। ऐसा करने से पापों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है, मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ रहता है। एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। कोई भी अगर हम व्रत रखते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उसके बाद में उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके एकादशी की व्रत कथा सुने, गीता जी का पाठ करें और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज अपनी सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण अध्याय। तो आप सभी इस अध्याय को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों मित्रगणों में शेयर करना। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। तो शुभारंभ करते हैं गणेश जी भगवान की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं।
तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी चीज पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, कृपया करके मुझे बताइए। तो पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म कभी नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं उसके सुनने से कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तो पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद करके अपने आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो लक्ष्मी के इस तरह के वचन सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है मैं तो उसी ज्ञान आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जो श्लोक हैं मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता जी के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत ही आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। एक समय शूद्र वर्ण का एक प्राणी था
जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था, उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए बाहर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, तो वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तो उसी समय उसके प्राण निकल गए। उसने मरकर नरक के बहुत सारे दुख भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता। जो कुछ भिक्षा में लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिल बांटकर खा लेता और बैल को कुछ नहीं देता। वह उसके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहता। उस बैल के खाने पीने की कोई भी खबर नहीं लेता। सुबह जब भिक्षा मांगने जाना होता तो थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। फिर उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन गुजर गए तो बैल दिनों दिन कमज़ोर होता गया और भूख को सहन नहीं कर सका। एक दिन वह बीच रास्ते में गिर गया। भिक्षु ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, पर वह खड़ा नहीं हुआ, तो वह वहीं पर छोड़कर उसे चला गया। अब वह बैल बेचारा बीच रास्ते में वहीं पर पड़ा रहता, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा कि बेचारा बैल कितनी बुरी तरह से तंग हो रहा है। अगर कोई इसे तीर्थ का फल दे दे, कोई व्रत का फल दे दे तो उसके प्राण छूट जाए। तो ऐसा सोचकर कई लोगों ने उसे तीर्थ का फल दिया, व्रत का फल दिया, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई तो वहाँ भीड़ लगी हुई देखकर वहाँ आकर पूछने लगी कि यह भीड़ कैसी है। तो लोगों ने कहा कि यह बैल बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं छूट रहे। अनेकों पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो गणिका कहने लगी, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त करती हूँ। तो इतना कहते ही बैल की तो मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तो उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिताजी ने उसे विद्या अध्ययन करवाया। सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह बहुत ही सुंदर था। एक दिन वह सोचने लगा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह सोचकर सुशर्मा एक दिन चलता हुआ गणिका के घर पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि तुम मुझे पहचानती हो। तो गणिका ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तेरी मेरी क्या पहचान है, मैं तो एक वेश्या हूँ और तू ब्राह्मण है। तो वह ब्राह्मण का बेटा सुशर्मा कहने लगा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य फल दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तो मुझे वो अपना पुण्य बता जिसको मुझे देने के कारण मेरे प्राण छूट गए थे। तो उसकी बात सुनकर गणिका कहने लगी कि मैंने वैसे तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है। तो तोता कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है। तो मेरी यह बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक तोता बन जा। तो मैं उसी दिन से तोता हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया और एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए तो उन्हें वहाँ ब्राह्मण के घर धन तो मिला नहीं और वे जाते हुए मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। वो मुझे इसके पास ले आई और यहीं पर छोड़ गई। अब मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वह यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया होगा, सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो तोते की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तुम भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम किए थे।
वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करती और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी गीता जी का पाठ करता है या फिर सुनता है, उसको मुक्ति जरूर मिलती है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। वह साधु संतों की हमेशा सेवा करता था। जब संत सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तो एक दिन बाल नामक एक ब्रह्मचारी आया। तो देव शर्मा ने बड़े ही प्रेम भाव से भक्तिपूर्वक उसकी खूब सेवा की और विनय करते हुए कहा कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान और उपदेश दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मेरी मुक्ति हो जाए। तो बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो बाल ब्रह्मचारी की बात सुनकर देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो देव सुशर्मा की बात सुनकर वह बाल ब्रह्मचारी कहने लगा कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अयाली था जो वन में बकरियां चराया करता था और मैं भी वहीं वन में भजन किया करता था। एक दिन की बात है, रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जा रही थी, तो बकरी को जाता हुआ देखकर शेर डरकर भाग गया। तो अयाली ने इस तरह बकरी से डरकर शेर को भागते हुए देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ और आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। तो उस अयाली ने मुझे देखकर कहा कि आपने इस आश्चर्य को देखा कि एक बकरी से डरकर शेर भाग गया। तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्यों हुआ। तो संत जी कहने लगा कि हे अयाली, मैं तुम्हें इनकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह जो बकरी है पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरतार मर गया तो यह बहुत ही बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती। और जो ये शेर है, ये अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया था और डायन भी वन में गई हुई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बन गया और वह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए वह बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खा जाएगी, तो वह डर के मारे भाग गया। तो संत जी की बात सुनकर अयाली कहने लगा कि आपको इतना कुछ पता है तो कृपया करके बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो अयाली की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तू अपने पिछले जन्म में चंडाल था। तो अयाली कहने लगा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तो संत जी ने कहा कि मैं तुम तीनों का उद्धार करता हूँ। मैं एक वार्ता सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसी समय आकाश से विमान आए और उन सब को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त होकर देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा तो अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। वो हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा धन जहाँ भी है मैं वहाँ से निकाल लूँ। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ।
तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, पिया कर, खोटे कर्म किया कर। तो वह मांस मदिरा खाने लगा और खोटे कर्म करने लगा। एक दिन की बात है कि धन की लालच करके वो चोरी करने के लिए चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरकर उसने प्रेत की योनि पाई। इस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था, कहता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। तो उसकी मृत्यु के कुछ एक दिनों बाद में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जिस समय शूद्र की मौत हुई थी उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जैसे जैसे समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था, वो यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के बाद में तेरे पिताजी बहुत ही चिंतित रहने लगे और वो बुरी आदतों में पड़ गए। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? तो माता ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो कोई गति नहीं कराई। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हमें उनकी गति करानी चाहिए। तो माँ सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम पंडितों से पूछो और फिर अपने पिताजी की गति करवाओ। तो वह पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होएगा? तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो पंडितों की बात सुनकर वो घर आ गया। घर आकर अपनी माता की आज्ञा लेकर गया चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा ही भय हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था उसी वृक्ष के ऊपर उसके पिता की प्रेत आत्मा थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था और उस बालक को वहाँ पर डर सता रहा था। तो उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और साथ में उसने गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया। वो नित्य प्रतिदिन उस अध्याय का पाठ करता था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो 3 अध्याय का पाठ कर रहा था और प्रेत की योनि में उसका पिता सुन रहा था। तो 3 अध्याय को सुनने से उसके पिता की प्रेत देह योनि छूट गई। तभी स्वर्ग से विमान आया तो वह विमान में चढ़कर अपने पुत्र के सामने आकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। आज तेरे गीता जी के अध्याय को सुनकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और मैंने देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जाना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और हो तो आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रही हैं। वो बड़े ही दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ 3 अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को दिया और उन्हें वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ ही उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पापी कर्मी थे वो सारे के सारे विमानों में बैठकर श्री ठाकुर के पास चले गए हैं। तो इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत होवो, तुम अपने मन में बुरा ना मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म के द्वारा कई महापापी बैकुंठ को भेज दिए हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो भी कोई जीव श्री गीता जी का पाठ करे, सुने या सुनाए या पाठ करके किसी को फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक ना देना। तो इतनी बात सुनकर
धर्मराज अपनी पुरी को आ गए और वहां आकर यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या फिर पाठ करके किसी को पुण्य फल प्रदान करे तो उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव गीता जी का पाठ करे या सुने उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में हम असमर्थ हैं। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल है जो आज मैंने तुम्हें बताया है और तुमने श्रद्धाभाव से सुना है। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी खूब छाया थी। तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों की छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी। तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोली कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था। तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे। तुमको बहुत ही धूप लग रही थी। तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया। तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देव देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री भगवान जी कहने लगे
कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खाकर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया। तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तू तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था, तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोती के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तू तो बुरी है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला, तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था, तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्म ज्ञानी था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते वहाँ पर आ पहुँचे। उनमें से एक तो बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि राजा श्रुति से श्रेष्ठ एक रेयक मुनि है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही बैकुंठ के अधिकारी होवेंगे। मैं आगे क्यों जाना चाहता हूँ? बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा है जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं। ये विचार करके उसने सोचा कि क्यों ना उनके दर्शन किए जाए।
तो राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसमें बैठकर सबसे पहले बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया और उसके बाद लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से चलकर दक्षिण दिशा को गए, द्वारिकानाथ पहुँचे, वहाँ स्नान ध्यान किया, दान किया, फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से पश्चिम दिशा को गए, जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाते, स्नान दान करते और रेक मुनि के बारे में पूछते तो सारे कहते कि रेक मुनि तो नहीं है। तो राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण पहुँच गए। वहाँ जाकर राजा के रथ तो अड़ के खड़े हो गए, वे आगे चलने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी पर रथ नहीं रुके, यहाँ पर आकर अटक गए हैं। क्या बात है, यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रह रही है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में बैठा था। उसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह रेक मुनि होगा। तो राजा ने दंडवत करके चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रेक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का पर्शनहारा, धर्म के साधनहारा, तू पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से हुआ है। तब मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं तो नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। तो यह सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए और अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से इस राज्य को तू ही संभाल, मैं तो तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रेक मुनि के बताई अनुसार गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी और स्वर्ग से विमान आए, तो उस पर बैठकर वो दोनों बैकुंठ हो गए। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 6 अध्याय का महात्म्य है। इसके पाठ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह जो भी मनुष्य गीता जी के 6 अध्याय के महात्म्य को सुनता है, उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें संपूर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था। तो एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था, उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही, वैसे ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा, चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहाँ लेकर ही चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहाँ से एक सर्प निकल आया
और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उस नगर में सुशर्मा नाम का एक बड़ा ही धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत जी से पूछा कि हे संत जी, मेरे संतान नहीं है। तो ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर, एक बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने के लिए एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवा के मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तो बकरा कह कह शब्द करके हंसने लगा। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि हे बकरे, तू हंस क्यों रहा है। तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ कराने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, कोई भी बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ मिल गया। तो मैं यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब वह बकरी कहने लगी कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम देगा। तू तो महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र नहीं मिलता है? क्या कभी की संतान मारकर भी संतान मिली है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने हवन कर दिया और बकरी के बच्चे को होम दिया। बकरी ने श्राप दिया और कहा कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। फिर मेरी भी उम्र पूरी हो चली थी। मेरा काल आया। यमदूत मारते मारते मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में डाल दो, यह तो बड़ा पापी है। फिर नरक भुगताकर वानर की योनि दे दी। फिर मुझे बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार पर सारा दिन मांगता फिरता, खाने को थोड़ा बहुत देता। इसी तरह भूखा मरता अपनी योनि पूरी कर रहा था। तो वानर की योनि छूटी तो कुत्ते की योनि पाई। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली तो उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी तो कमर ही टूट गई और उसी दर्द से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को बटियारे ने मोल ले लिया और सारा दिन चलाया करता। खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। शाम के समय एक छोटी सी रस्सी से कस कर बांध देता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। तो एक दिन की बात है, 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था। मैं उसमें फंस गया तो वो मुझे मारने लगे, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। इसी भांति मैंने अनेकों जन्म भोगे और हर जन्म में बहुत ही कष्ट पाए। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, किंतु तुम तो छुरी लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है।
अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं? तो उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने लोहे का काला पुरुष बनाया, नेत्रों में लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर उसे तैयार किया। वह काला पुरुष कह कह करके हंसा था। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब राजा ने बहुत सा दान किया, फिर भी वह हंसने लगा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे श्रीखे कई पचाए हैं। तब उस काले पुरुष ने कहा कि तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि जो गुण मेरे से हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह कर फट गया और उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विपर ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया और उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विपर ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल ही उसकी देह पलटी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी ऐसा कोई है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विपर ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वो राजा बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तुम भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहारी था। वह हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री में रमण करता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत बन गया। अब एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, शाम को जो कुछ मिलता लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहकारिणी थी, हमेशा उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। समय पाकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे भी मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जिसके ऊपर प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण पिशाच की पत्नी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी आराधना की थी और वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसको सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की याद है? पिशाच ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य तो नहीं किया, गीता जी का श्लोक सुना है, उसी का प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से सुनी और इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाचनी, यह 3 बात फिर से कहो जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं सुना सकती, अपने भरतार से पूछती हूँ, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो उसके पिशाच भरतार ने वो 3 बातें बताई कि वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की खबर रही। तो इन बातों के सुनते ही तीनों ने अपने प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल ही देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी से कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। वाराणसी में धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक गण ने ब्राह्मण को देखा कि वह मरा पड़ा है। यह देखकर वो कहने लगा कि हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे भली जगह मृत्यु पाई है?
चारों बातें इसकी भली बनी हैं। एक वाराणसी क्षेत्र काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का, विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। यह बात कह सुनाओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था। यह ब्राह्मण एक विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो घबरा गया। उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में वहाँ पर भृंगी नाम का एक गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है, तो उसने जाकर शिवजी से कहा कि महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तो महादेव जी सुनकर चुप रहे। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गोरा, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया था। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले थे। एक कमल को वह लांघने लगा तो उसकी परछाई उस पर पड़ी तो हंस अचेतन ही काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर गण ने कहा कि हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन करने को आया था, वो तो काले रंग का होकर गिर पड़ा है। मैंने कहा कि उस हंस को यहाँ लेकर आओ, तो वो मेरी आज्ञा से हंस को ले आई। हमने पूछा कि हे हंस, तुम श्याम वर्ण का क्यों हुआ है? तो हंस ने कहा कि प्रभु जी, मैं तो आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया तो उनकी छाया मुझ पर गिरी और मेरी देह तो काली हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण नहीं जानता कि कैसे हुआ। यह सुनकर शिवजी हंसने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। तो हम कमलनी के पास गए तो उसने बताया कि मैं तो पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, जिसके प्रभाव से इंद्र का आसन हिलने लगा। तो इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर दे। तो मैं आज्ञा पाकर विपर के पास आई। उस विपर ने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो। उसी समय मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी तेज से मेरा तेज है। जो भी मुझे लांघ कर जाता है वो श्याम वर्ण का हो जाता है। तो हंस ने सुनकर कहा कि तुम मुझे बताओ कि मेरा श्याम वर्ण कैसे दूर हो और मुझे श्वेत वर्ण प्राप्त हो, और तुम भी कमलनी की देह से छूट कर देव देही पाई। तो कमलनी कहने लगी कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उस सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर शालिग्राम की पूजा करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया। तो उस अध्याय को कमलनी और हंस ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना। तो उसे सुनने से हंस और कमलनी दोनों का तत्काल ही उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया और कमलनी देवकन्या बन गई। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक धनवान, धनपात्र, विद्वान पंडित रहता था। वह पंडित नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी वहाँ नित्य जाकर लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता और गीता जी का पाठ भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी तो राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ। तो अतिथि वहाँ पर रुक गए। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए थे तो राजा अपने बेटे को साथ लेकर गए। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए और वहाँ पर जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगे, और राजा का पुत्र वहाँ पर खेलने लगा। वहाँ उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो राजा के नौकरों ने राजा को खबर की। राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा सेवा करता था, कथा भी सुनता था, परंतु पुत्र मोह के कारण
राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा कहने लगे कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो चलें, देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तो राजा, ब्राह्मण और महंत जी वहाँ पर गए जहाँ राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तू मुझे तेरे पिछले जन्म की बात बता। तो प्रेत कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, वह इस खेत में गिर पड़ा, उसके अंग से खून निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गई और वो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। मैं वहाँ पर बैठा देखता रहा। मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और पंडित वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं, तू निर्दयी है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू छुड़ा नहीं रहा। तू आंखों से अंधा है क्या? तेरे इस कृत्य के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम प्रेत योनि पाएगा। तब मुझे अपनी भूल का पछतावा हुआ और मैंने उसी समय उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, प्रेत की योनि तो तुम जरूर पाएगा, लेकिन कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह प्रेत ने अपनी कथा सुना दी। तो विपर ने राजा से पूछा। तो राजा ने कहा कि इसका उद्धार तो करिए, पर इससे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे इकलौता ही पुत्र है। तब विपर ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तो उसी समय प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जिंदा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़ा होकर सबका धन्यवाद करने लगा। तभी स्वर्ग से विमान आया और उसमें सवार होकर वह वहां से चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण को प्राप्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सभी से विरक्त होकर गीता का पाठ करें, तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अमंत नाम का लपंट भी रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते थे, मांस खाते थे, भोग भोगते थे। जब कोई पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, तो झूठ बोल देते कि हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। तो उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि वर मांग, जो मांगेगा वही दूंगी। तो उसने संतान का सुख मांगा, धन मांगा। तो देवी ने कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया और भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी कामना क्या है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि दोनों का उद्धार कैसे होगा। तो नारायण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों को गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इनका उद्धार हो जाएगा। तब उस विपर ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया और फिर दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और दोनों बैकुंठ लोक को गए। बैकुंठ में गई देखकर देवी बड़ी ही प्रसन्न हुई। विपर से कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अधर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुझको दिया जाता है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वह विपर घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी।
तो राजा ने उस विपर को बुलाया। राज्य देकर खुद तपस्या करने के लिए चला गया। वन में विरक्त होकर रहा और विपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने कहा है और आपने सुना है। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 13वें अध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण नगर में हरि नाम का एक नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्याभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन की बात है कि वह एक पुरुष से मिली और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मिलने का स्थान भी उसे बता दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे से मिलने आऊँगी, तुम वहाँ पर चलना। तो उस पुरुष के समझने में गलती रह गई और वो दूसरे वन में चला गया, और वह स्त्री उसी वन में उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य नहीं मिला। और उधर वह मनुष्य भी उस औरत को दूसरे वन में ढूंढ ढूंढ कर हैरान था, पर उसे वो औरत नहीं मिली। वह गणिका भी ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन बीत गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया और दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने में वहाँ पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका कहने लगी, तू अपने पिछले जन्म की बात बता कि तू कौन है और मुझे क्यों खाना चाहता है। तो वह शेर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन भी चोरी कर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला था कि मार्ग में गिरा और मेरी मृत्यु हो गई। देह छूट गई और यमों ने मुझे पकड़ लिया। यम मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, और मुझे यह देह मिल गई। और हुक्म भी दिया था कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उसी को तुम खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास कभी मत जाना। तो हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, जिसकी आज्ञा से मैं सिंह की योनि में आया हूँ, उसका कहना तो मैं मानूंगा। तुम व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उस शेर ने गणिका को खा लिया। तब यम धर्मराज के पास उस गणिका को लेकर गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्यागी और चंडाली की देह पाई। कई दिन पीछे वो नर्मदा नदी के तट पर चल रही थी, तो उसने वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। तो उसने भी वहाँ बैठकर उस अध्याय को श्रद्धा भाव से सुना। तो उसको सुनते ही चंडाली के प्राण छूट गए और देव देही पाई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली। तो साधु ने पूछा कि अरे तुम कहाँ चली? तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके करने से आज तुम बैकुंठ को चली है? तो चंडाली कहने लगी कि हे संत जी, आपको धन्यवाद है। आपके इस पाठ को सुनकर मैं तो देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में गणिका के रूप में खाया था उसे भी साथ ले चलते हैं। तब साधु से प्रार्थना करने लगी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे उस शेर का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने गीता जी के पाठ का फल उस शेर को दे दिया, तो उसकी देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से पढ़ता है, मन में पूरी प्रीति होती है, उसका फल तो कहा ही नहीं जा सकता। और अनजानवश कोई पढ़ ले या सुन ले तो परम धाम को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के राजा के साथ बड़ी ही प्रीति थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप को बड़े ही जवाहर, हीरे मोती और बहुत ही बड़ी ज़्यादा कीमत के घोड़े भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि उसने तो इतना सारा भेजा है,
मैं उसे क्या भेजूं? तो एक दिन अपने मंत्री से पूछा कि हम उन्हें क्या भेजें? तो मंत्री ने कहा कि जो वस्तु ना हो उस चीज़ को भेजना अच्छा होता है। तो राजा ने कहा कि और तो सारी वस्तुएं हैं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ पर नहीं हैं, वह भेज देता हूँ। तो सोने की जंजीरों से बांधकर मखमल गद्दों की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगलदीप पहुँचा दिए। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, जो मेरे मित्र ने भेजे हैं, उसका बहुत भला हो। अब हम तो शिकार खेला करेंगे। तो ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चला और शिकार खेलने वाले साथ चल पड़े। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मार गिराए सो वह ले ले। जब सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े तो एक सुसिया वहाँ से निकल पड़ा। तो सारे कुत्ते उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़े। वह खरगोश दौड़ता दौड़ता दूर निकल गया, कुत्ते पीछे ही रह गए। संगलदीप के राजा का कुत्ता था, उसने खरगोश को पकड़ लिया। तो लोगों ने अचानक से शोर मचाया। तो कुत्ता तो हैरान परेशान हो गया और उसकी पकड़ से खरगोश छूट गया। अब खरगोश के कुत्ते के दांत लग गए थे, तो खरगोश के खून पड़ता ही जा रहा था और खरगोश भागता जा रहा था। कुत्ते उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते कुत्ते पीछे रह गए और खरगोश भागता हुआ एक कच्चे तालाब जो पानी से भरा हुआ था उसमें कूद गया। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ पर एक साधु रहता था। तो सवान भी उसके पीछे गिर गया। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पर पहुँच गया। देखा तो दोनों मरे पड़े थे और देवदेही पाकर बैकुंठ को चल पड़े। राजा को देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रताप से ही हमने देवदेही पाई है। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ? तो उन दोनों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते, इस जल को छूने से ही हमें यह देवदेही मिली है। तो राजा ने कहा कि धन्य भाग मेरे जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर वो बैकुंठ को गए। तो राजा ने देखा कि वहाँ पर एक संत जी की कुटिया थी। तो राजा कुटिया में जाकर संत जी को नमस्कार किया और पूछने लगे कि हे संत जी, मुझे बताओ कि यह कौतुक आश्चर्य कैसे हुआ, क्या आपने देखा था? तो संत जी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा था। सुसिया और सवान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। तो राजा ने कहा कि यह जल कैसा है? तो उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता है, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता है। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। तो राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसे योनियों का उद्धार हुआ है और मेरे भाग्य भी धन्य हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो संत ने कहा कि तुम कहाँ के हो राजा, हमें बताओ। तो राजा ने कहा कि मैं तो संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इन दोनों की पिछले जन्म की कथा सुनाओ। तो संत जी कहने लगे कि हे राजन, यह जो सुसिया है पिछले जन्म में ब्राह्मण था, यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया है, ये इसकी पत्नी थी। इसने अपनी पत्नी को खूब खिंचाया तो इसकी पत्नी ने इसे जहर देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सुसिया का जन्म दो और इसकी पत्नी को कुतिया का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकार कर कहा कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होएगा? तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान पर जल का स्पर्श तुम्हें होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने खरगोश और कुतिया की योनि पाई और धर्मराज के कहे अनुसार आज इनका उद्धार हो गया है। तब राजा नमस्कार करके अपने घर चला गया और अपने पंडित जी को बुलाकर कहा कि मुझे भी नित्य प्रतिदिन गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनाना। तो पंडित जी 14वें अध्याय का पाठ सुनाने लगा। नित्य प्रतिदिन सुनने से राजा का भी उद्धार हुआ। राजा अपनी देह त्याग कर बैकुंठ को गया। इस तरह श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का माहात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से इसे सुनता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 15वें अध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुबग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री तो चाहता था कि इस राजा को तो मार दूं
और इस राज्य पर राज मैं करूं। इसी तरह समय बीतता गया। मंत्री हर समय मौके की तलाश में था। एक दिन की बात है, राजा अपने सारे नौकरों समेत सो रहे थे तो मंत्री ने पहले नौकरों को मरवाया और उसके बाद में राजा को मार दिया। फिर स्वयं वहाँ का राजा बनकर राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। अपनी आयु पूरी करने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। एक बार घोड़ों का बहुत ही बड़ा सौदागर आया। वह उस घोड़े को खरीदकर अपने देश को ले गया। जब वह उस घोड़े को लेकर अपने देश पहुंचा तो वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर एक बहुत ही बड़ा घोड़ा लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और देखकर कहा कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। तो राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। जब उस घोड़े को घुमाया फिराया तब राजा ने देखा कि इसने सिर फेर लिया है। तो राजा सोचने लगे कि क्या बात है, इस घोड़े ने सिर क्यों फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाया और पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फोड़ लिया है, इसका क्या कारण है। तो पंडित ने अपनी पोथी खोलकर बताया कि राजा, इस घोड़े ने तुमको शीश नवाया है। तो राजा ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर चढ़कर गए तो वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता रहा। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत ही दूर निकल गए। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ कर मारा तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा जो कुटिया में बैठा था। उसके पास एक तालाब था जो जल से भरा हुआ था। तो राजा वहां जाकर घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और कुटिया में गए तो देखा साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा कि खेलते फिरो और साथ में इसे भी याद करो। तब वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर साथ में खेल रहा था और उसे पढ़ भी रहा था। तो उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वो तो बैकुंठ को चला। तो राजा पानी पीकर बाहर आए तो देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। तो राजा को बड़ी ही चिंता हुई। चिंतित होकर राजा ने कहा कि इस घोड़े को किसने मारा है, इसे अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो भला चंगा था, ऐसे कैसे मर गया। इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है और बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अचानक से तुम बैकुंठ को चल दिए। तो उस घोड़े ने कहा कि हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। तो राजा साधु के पास गए और जाकर पूछा कि मेरा घोड़ा अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई है, ये सब कैसे हुआ है, आप मुझे बताओ। तो मुनीश्वर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं तो इसी कारण घोड़े की गति हो गई है। तो राजा कहने लगे कि घोड़ा पिछले जन्म में कौन था, और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने संत जी को बताई। तो संत जी ने कहा कि राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री था। इसने तुझे मारकर तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया और राज्य करता रहा, और तुम तो अगले जन्म में फिर से राजा बने और यह मरकर धर्मराज के पास गया। तो राजा ने इसे धिक्कार कर इस पापी को खूब नरक भुगतवाया। यह बड़े बड़े नरकों को भोगता हुआ अंत में घोड़े के जन्म में आया और संगल द्वीप से आकर तेरे पास आकर बिका। जब इसने सिर हिलाया था तब कहा था कि हे राजन, तू मुझे नहीं पहचानता, परंतु मैं तो तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। तो राजा ने हैरान होकर दंडवत की। इतने में वहाँ पर पीछे से राजा के सैनिक और लोग भी वहाँ पर आ गए। राजा सवार होकर अपने घर आ गए। आकर अपने पुत्र को सारा राज्य संभलाकर वन को चले गए। वहाँ जाकर तपस्या करने लगे और रोजाना नियम से श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते।
तो उसके पुण्य प्रताप से राजा भी परम गति के अधिकारी हुए। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है जिसके राजा का नाम है खड़क बहू। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को पास नहीं आने देता। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी तो राजा ने सोचा कि हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा देता हूँ तो किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था। सामने से एक साधु जा रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। तो संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मार डाले? मेरे नज़दीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। तो हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा तो वो तो हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। तो राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए। तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। तो वह संत तो गीता पाठी था। उसने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही हाथी की देह पर जल छोड़ा तो उस हाथी ने तो देव देही पाई, विमान चढ़कर बैकुंठ को गया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि राजन, मैं तो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि यह हाथी अपने पिछले जन्म में कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, यह बड़ा पंडित बन गया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया था तो पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो 12 वर्ष के बाद में उसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो आकर देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था। तो वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी तो शोभा घट जाएगी। तो यह सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर मेरे ही शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। ऐसा देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि अरे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर भी सिर नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पाएगा। तो यह सुनते ही उनका शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहो मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तो उसके गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई और वो कहने लगा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह उसने हाथी की देह पाई और आज गीता जी के 16वें अध्याय से इसे मुक्ति मिल गई है। तो यह सुनकर राजा ने भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करता। फिर अपनी सारी उम्र गुजार कर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ।
ध्यानपूर्वक सुनना। मंडली नाम के एक देश में दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई थी कि हम हाथी लड़ाएंगे और जिसका हाथी जीत जाएगा वह यह धन ले लेगा। तो दोनों ने एक दूसरे की शर्त मान ली और अपने अपने हाथी लड़ाने शुरू कर दिए। तो दूसरे का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी मारा गया। तो एक तो दुशासन का हाथी मारा गया और दूसरा उसका धन भी चला गया। तो उसे बड़ी ही चिंता हुई कि एक तो मेरा धन गया और दूसरा मेरा हाथी मर गया और तीसरा की लोगों में हंसी हो गई। अब इस निंदा चली के चलते चिंता करते करते राजा एक दिन मृत्यु का शिकार हो गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह तो हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी योनि में डाल दो। राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी बने। वहाँ राजा के बहुत सारे हाथी थे, उसी में वो रहने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी, इसीलिए वह मन में बार बार याद करके पछताता रहता था कि मैं भी पिछले जन्म में राजा था और इस जन्म में देखो हाथी बन गया हूँ। बहुत रुंदन करता, खाता पीता कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर एक बड़ा साधु आया। उसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे संत जी, कुछ मांगो। तो संत जी उसी हाथी के पास जाकर खड़े हो गए और जाकर कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है पर हाथी नहीं है। तो राजा ने सुनकर वही हाथी संत जी को दे दिया। तो संत जी उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर खाने के लिए दाना डाला पर उसने नहीं खाया, पानी रखा तो भी नहीं पिया और मन ही मन दुखी होता रहता कि कोई है जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस साधु ने एक महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि आपका हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, खड़ा रुंदन करता रहता है। तो यह सुनकर राजा हाथी को देखने के लिए चले आए। राजा ने बड़े बड़े वेद और महावत बुलवाई, सबको हाथी को दिखवाया और पूछा कि इसका कोई इलाज कर सकता है। तो उन्होंने देखकर कहा कि राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, इसकी देह को कोई दुख नहीं है। तो राजा ने कहा कि हाथी, अब तो तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे वो बड़ा धर्मात्मा है, पर मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो साधु ने कहा कि राजन, आप अपना हाथी ले जाइए। तो राजा ने कहा कि मैं दान में दिया हुआ वापिस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जिए पर मैं वापिस नहीं लेकर जाऊंगा। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, तू सोच मत कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तो साधु ने हाथी की बात सुनकर ऐसा ही किया। तो 17वें अध्याय को सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई और आकाश से विमान आई। देवदेही पाकर वह विमान पर चढ़कर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और राजा की स्तुति करने लगा। कहने लगा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। यह कहकर वो हाथी अपने पिछले जन्म की कथा राजा को सुनाने लगा। कहने लगा कि हे राजन, मैं भी पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी मर गया था तो मैं भी उस हाथी की चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया है। तो मैंने धर्मराज से पूछा था कि मेरी गति कब होगी। तो धर्मराज ने मुझसे कहा था कि श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ जो तुम्हें सुनाएगा तो उसे सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो आज आपकी और संत जी की कृपा से मैं हाथी की योनि से छूट गया हूँ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं बैकुंठ को जाता हूँ। वह देवदेही पाकर बैकुंठ को चला गया और राजा अपने घर आ गया। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे सब नदियों में गंगा जी और गौओं में कपिला और कामधेनु गाय, ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप को पार्षद लेकर आई।
इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा कि तू उठ और इसे बैठने दे। सुनकर इंद्र यह सहन नहीं कर सका और तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो कि इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान ऐसा कोई काम नहीं किया है। विश्वेश्वर या ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं बनवाया है, ना ही तालाब बनवाया है। तो इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा की कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख देओ। जब इसका मनोर्थ पूरा हो जाए तो मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। अब तुम जाकर इसके भोगों की सामग्री इकट्ठी करके देओ। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्रित की और कहा कि इंद्र लोक के सुख भोगो। तो वह कई काल तक इंद्रपुरी के सुख भोगता रहा। फिर वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों ही मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् गीता जी के अध्याय और महात्म्य जरूर सुनने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे।
तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता जी का संपूर्ण महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।